XSR की ब्रांडिंग है। FGX इस वाली बाइक में आपको 6 गियर मिलेंगे। इसमें आपको 5 गियर मिलेंगे सिंगल लीवर के साथ में। इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है, ये देखो। इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। इन दोनों के बीच में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए का अंतर है। ये रही यामाहा की FGX, ये रही यामाहा की न्यूली लॉन्च XSR 155। ये दोनों ही बाइक 150 सीसी के सेगमेंट की हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो इतना नहीं, इतना है कीमत में भी, परफॉर्मेंस में भी और फीचर्स में भी। क्या आप भी इन दोनों बाइक के बीच में कंफ्यूज हो? तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बाइक्स के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट है, कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के कलर की। इन दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको फ़र्क देखने को मिलता है, और वो फ़र्क क्या है? इसका कर्व वेट है 137 kg, इसका कर्व वेट है 139 kg। 2 किलो ये भारी है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलने वाला है ऑन पेपर। इसमें 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि होंडा की जो CBR 650R आती है, स्पोर्ट बाइक, रेसिंग बाइक, लगभग 12 लाख की, उसमें 130 mm मिलता है। इसमें तो भाई और भी कम है। और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 165 mm का है, जो कि सेगमेंट में ठीक माना जाता है, ना तो कम माना जाता है, ना ही ज़्यादा माना जाता है, ठीक ठाक है। इसमें कम है भाई, है ना। एंड सीट हाइट की अगर बात की जाए, दोनों की सिमिलर है 810 mm की। मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। दोनों पैर आराम से आ रहे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों बाइक्स को भाई फुल फ्रेम में देख लो, ये देखो, पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा। दोनों ही बाइक्स में आपको राउंड शेप में हेडलाइट्स मिल जाती हैं। इग्निशन में ऑन कर देता हूँ XSR का, ये देखिएगा। रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप विद DRL ब्लिंकर्स LED में, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड इसकी अगर बात की जाए, इसमें भी DRLs मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर इसमें आपको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं। इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है, ये देखो, है ना। इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स के फ्रंट सस्पेंशन की। यहाँ पर भी डिफरेंस है। इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इसमें UHD सस्पेंशन दिए गए हैं, ये देखो। लेकिन इसमें रबर प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से सस्पेंशन की लाइफ बेहतर हो जाती है। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की अटैचमेंट है। फिटिंग एंड फिनिशिंग काफ़ी बेहतर है इसकी। एंड इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक्स में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, सेम पैटर्न के साथ में। एंड टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंस है, ये देखिएगा। इसमें डुअल पर्पस ट्यूबलेस टायर है, इसमें आपको हाइब्रिड टायर्स मिलते हैं। टायर मैं आपको दिखा देता हूँ, MRF कंपनी के दिए गए हैं इसमें। और प्रोफाइल इसकी 180/17। इसमें भी आपको MRF कंपनी के ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं XSR में। एंड यहाँ पर ये देखिएगा 180/17 सेम दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो XSR में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। हॉर्न का बटन है, साइड टर्न इंडिकेटर बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। और इसमें हज़ार्ड लैम्प का डेडिकेटेड बटन दिया है। इग्निशन टैंक पर दिया गया है, और कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करके कंपनी दे रही है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल आपको मीटर मिलेगा राउंड शेप में, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। FGX की अगर बात की जाए तो इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। डेडिकेटेड यहाँ पर पासिंग स्विच है, इंडिकेटेड हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए स्विच है, लो बीम हाई बीम के लिए अलग स्विच दिया है, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, इंजन स्टार्ट नीचे से होगा, और ये इंजन किल स्विच है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि आपको बड़ी महंगी गाड़ियों में मिलता है। ये वाला सॉकेट 12 वोल्ट का पॉइंट है, जो कि 12 वाट की चार्जिंग को आपको सपोर्ट करके देगा। 12 वाट थोड़ा कम है यार, 60 वाट के आसपास तो होना ही चाहिए था। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करके दे रही है कंपनी। एंड इग्निशन इधर है। जैसे ही चाबी को ऑन किया, वैसे इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, और इसका मीटर जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। फीचर्स आपको लगभग सिमिलर मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसमें, ये देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें भी आपको मिलेगा। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है, वो क्या है, इसमें असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी दिया गया है। XSR के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। E20 का सपोर्ट है, XSR की ब्रांडिंग है। यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, जो कि 3D में है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ये बाइक आती है।
इसके टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यामाहा का 3D में आपको बैज मिल जाएगा एंड यहाँ पर ये देखो रेट्रो डिज़ाइन आपको मिल जाता है। इसमें आपको 10 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है और ये देखिएगा कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें दिया गया है। टैंक काफ़ी हैवी लगता है। ये मेटल में है, ये फाइबर में है और यहाँ पर ये देखो एडिशनली पार्ट लगा कर दिया है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि भी लगती है। दोनों ही बाइक्स में आपको इंजन प्रोटेक्शन गार्ड मिल जाते हैं। ये देखो, आइए बात कर लेते हैं जहाँ से इन दोनों शेयरों की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। भाई यहाँ पर भी फ़र्क इतना नहीं, इतना है इसमें कंपनी ने दिया है वही R15 और MT15 वाला इंजन। अब तो भाई आपका माइंड जो है पहले से ही मेंटली प्रिपेयर आप हो गए होंगे तो भाई परफॉर्मेंस तो अल्टीमेट मिलने ही वाली है। 155 सीसी का इंजन और इसमें मिलता है 149 सीसी का इंजन। इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन है, इसमें भी सिंगल सिलेंडर इंजन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अब क्या है, एयर कूल्ड इंजन, इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन। इसमें 2 वॉल्व इंजन 4 स्टॉक और इसमें 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 12.2 bhp की 7250 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर का 5500 rpm पर। वहीं दूसरी ओर अगर इसकी बात की जाए तो भाई आप घोड़े दौड़ाने लगोगे रेस में। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 18.1 bhp की 10,000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर का 7500 rpm पर। इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है। ये देखो, नो डाउट इंजन से पावर और टॉर्क जो है हमको और परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसमें आपको 5 गियर मिलेंगे सिंगल लीवर के साथ में और इस वाली बाइक में आपको 6 गियर मिलेंगे, जो कि इसके साथ में ये और एडवांटेज है। यहाँ पर ये देखो साइड पैनल पर FGX की ब्रांडिंग और यहाँ पर देखो XSR की ब्रांडिंग। इसकी सीट जो है कुछ इस तरीके की दी गई है। जब से लॉन्च हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इसकी सीट। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट दी गई है, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लॉन्ग रूट पर भी शॉर्ट रूट पर भी, लेकिन पिलियन के साथ में लॉन्ग रूट पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर इसकी बात की जाए तो ये देखिएगा सेम कहानी यहाँ पर भी तो है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। ये देखिएगा ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। दोनों ही बाइक्स में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएंगे और सेंट्रल स्टैंड इस बाइक में दिया गया है, जबकि XSR में नहीं मिलता है। एडिशनल एक्सेसरीज के तौर पर आई थिंक आप लगवा सकते हो, एक बार शोरूम में ज़रूर पता कर लीजिएगा। पिलियन फुटपैड दोनों बाइक्स में एल्यूमिनियम में बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिए गए हैं। नेकेड चेन सेट मिलेगा दोनों बाइक्स में, साड़ी गार्ड दिया गया है। लेडी फुटपैड एक भी बाइक्स में आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है, हमारे कंपनी का ट्यूबलेस टायर है। इसकी रियर टायर प्रोफाइल है 140/60 R17 और डुअल पर्पस इसमें आपको टायर मिलता है। ये देखो XSR की अगर बात की जाए तो इसमें भी हमारे कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर दिया है, लेकिन इसका प्रोफाइल है 140/70 R17। दोनों में रेडियल टायर है, उसमें आपको डुअल पर्पस टायर मिलता है, इसमें आपको हाईवी टायरिंग टायर्स मिलते हैं। जबकि डुअल पर्पस टायर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में मिल जाते हैं, इसमें इंडिया में नहीं दिए कंपनी ने। बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो टेल लाइट LED में है, ब्लिंकर्स LED में है। ये देखो XSR को FGX की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो उधर राउंड शेप है, इधर ये कुछ इस तरीके का शेप दिया गया है और हेलोजन में साइड टर्न इंडिकेटर। इसमें एडिशनली आपको टायर हगर मिल जाता है, ये देखो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही बाइक्स में रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर कंपनी दे रही है। FGX के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। और दोनों में से किसी भी बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है और इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का, ये देखो, है ना काफ़ी अल्टीमेट। तो भाई डिटेल कंपैरिजन अपन लोग इन दोनों बाइक्स का कर चुके हैं। आइए अब इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं और इनके दिलों की धड़कनें सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। ये लो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई। फुल LED हेडलैम्प सेटअप जो कि रिफ्लेक्टर है। RPM मीटर और इंजन किल स्विच, ठीक है। बाइक को आप इंजन किल स्विच से बंद करोगे तो इसकी हेडलाइट जो है ऑन रहेगी और इसको आप लो बीम हाई बीम में भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही बाइक को बंद करोगे, इग्निशन बंद करोगे, दोबारा ऑन करोगे तो हेडलाइट बंद हो जाएगी और ये देखो DRLs केवल ऑन रहेंगे। ये और एक चीज़ नोटिस कर लेना, लो बीम हाई बीम कर रहा हूँ, अब ये काम नहीं कर रहा है। अब स्टार्ट कर लेते हैं FGX को। ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन में इंजन साउंड सुनो,
एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल देता हूँ, आरपीएम मीटर इसमें भी है। ठीक है भाई, इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही यामाहा कंपनी की बाइक्स हैं। आपको सेम वारंटी मिलती है 2 साल 30,000 किलोमीटर तक की, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो लगभग आप इनसे 45 के बीच में माइलेज निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 2-3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इसमें स्टैंडर्ड एक ही मॉडल मिलता है। कलर्स आपको दोनों ही बाइक्स में मल्टीपल्स मिल जाएंगे। इसकी शुरुआत हो जाती है तकरीबन 1,27,000 रुपये से और इसकी शुरुआत होती है लगभग 1,50,000 रुपये से। भाई अब इसकी कीमत जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ठीक है, तो अभी तो प्राइस के हिसाब से थोड़ी बहुत जस्टिफाई लग रही है। बाकी का अब बात कर लेते हैं हम लोग फाइनल वर्डिक्ट की। ठीक है, जिन लोगों का भी बजट कम है वो भाई FZX की तरफ जा सकते हैं। 155 सीसी में आप इतने रुपए डाल रहे हो तो MT-15, R15 अब आपके पास में इस सेगमेंट में 3 बाइक्स हो गई हैं। अगर आपको रेसिंग बाइक चाहिए तो आप वो ले सकते हो, नेकेड स्ट्रीट फाइटर चाहिए तो वो ले सकते हो, और आपको रेट्रो डिज़ाइन चाहिए और कंफर्ट चाहिए तो भाई अब आप ये बाइक भी ले सकते हो। फिलहाल ये टूरर एंड रेट्रो डिज़ाइन के साथ में, तो इसके बीच में हमने कंपैरिजन किया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। बजट कम है, परफॉर्मेंस अल्टीमेट आपको मिल जाएगी। माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा माइलेज डाउन भी हो सकता है। तो भाई आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं, और यदि आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए, कीमत से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बाइक आपके लिए सबसे बेहतर है। मैंने इन दोनों बाइक्स का डेडिकेटेड वॉकअराउंड किए हुए हैं। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। FZS के साथ में भी मैंने इसका कंपैरिजन किया हुआ है, और यामाहा की 150 सीसी में इनकी FZX, FZS और MT-15 आती है, उनके साथ में भी मैं मैसिव कंपैरिजन इसका करने वाला हूँ। तो भाई वो वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रॉनिन के साथ में भी कंपैरिजन किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।